जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी हुआ है। आर्ट्स में 95.62% परीक्षार्थी सफल रहे। 2,17,271 परीक्षार्थी सफल रहे। 1,07,868 प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और 1,04,314 सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। 5,091 परीक्षार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। सबसे ज्यादा खूंटी जिले के 99.34% परीक्षार्थी पास हुए। राजमहल के देव तिवारी 12वीं आर्ट्स के टॉपर बने हैं। हजारीबाग की प्रेरणा कुमारी सेकंड टॉपर बनी है। राजमहल के सूरज कुमार थर्ड टॉपर बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 1,04,314 सेकंड डिवीजन से पास हुए, वहीं 1,07,868 प्रथम श्रेणी से पास हुए अभ्यर्थी। और बात की जाए 5,091 परीक्षार्थी थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। सबसे ज्यादा खूंटी का रिजल्ट रहा है। 99.34% यहां पर अभ्यर्थी पास हुए। जहां पर राजमहल की बात की जाए तो देव तिवारी 12वीं आर्ट्स के टॉपर रहे। हजारीबाग की प्रेरणा कुमारी सेकंड टॉपर बनी। राजमहल के सूरज कुमार थर्ड टॉपर बने हैं। फर्स्ट क्लास में जो पास किए हैं, और इसका जो है परसेंटेज है 47.47% है फर्स्ट क्लास का। और सेकेंड क्लास में 1,04,314 और थर्ड डिवीजन में है 5,091 और पास एक। और कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2,17,273 और परीक्षा फल हुआ है 95.62, जो कि पिछले साल के 2.5% ज़्यादा है। अच्छा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहे हैं। लड़कियों ने बाजी मारी है। खूंटी जिला ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और रांची डिवीजन जो है सभी प्रमंडलों में अव्वल रहा है। अब बड़ी खबर रांची से मिल रही, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। सीएम ने फीता काटकर इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर इस पुल का नामांकन भी कर दिया है। अब ये फ्लाईओवर बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर कहा जाएगा। सीएम ने फ्लाईओवर को ऊपर ही कार को रोककर इस नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। साथ ही सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर पूजा अर्चना भी की। इस फ्लाईओवर के रैंप को लेकर आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। कल इसी मुद्दे पर आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद भी बुलाया था। आपको बता दें कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के निर्माण में 3,55,00,000 से ज्यादा की लागत आई है। फ्लाईओवर के शुरू हो जाने से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। डोरंडा से सिरमटोली जाने वालों को इससे काफी राहत मिलेगी। फ्लाईओवर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सोहराय पेंटिंग इस फ्लाईओवर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक माइलस्टोन है। अब आने वाले समय में रांची को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो, इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले कांटा टोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है। अब इसको नया आयाम देने का हम लोगों ने पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया। और सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार को उद्घाटन की इतनी जल्दबाजी क्यों है। सरकार को चाहिए था कि वो पहले आदिवासियों से बात करती, फिर जो फैसला करना था उसे करती।
इस पर जेएमएम का कहना है कि सरकार को सबकी भावना का ख्याल रखना। मंत्री है, अपने आप को अबुआ सरकार चला रहे कहते हैं, आदिवासी समाज से भी आते हैं और कल आदिवासियों ने जिस तरह से ऐतिहासिक बंदी बुलाया था, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी आदिवासी विषय को लेकर थोड़ी से भी उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, वो संवेदनहीन हो चुके हैं। और आदिवासी कल जब सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज हुई, कई लोगों के ऊपर में एफआईआर दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई है, तो मुख्यमंत्री जी कल आंदोलन हुई, शाम तक लोग संघर्ष किए और आज सुबह सुबह जाकर वहां, और उसी जगह का विषय है, रैंप का विषय है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन से पहले एक बार आदिवासियों को विश्वास में लेने की आवश्यकता थी। एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जनहित से जुड़ी हुई योजना, कितनी राहत हो जाएगी रांची वासियों को। आप कल्पना कीजिए, पलक झपकते मेकॉन चौक से आप चढ़ते हैं और कांटा टोली पार करते हुए बूटी मोड़ पहुंच जाइए। कितना सुगम और आसान यातायात व्यवस्था रांची के लोगों को मिलेगी। 24 साल हो गए झारखंड बने, किसी ने इस ओर सुध नहीं लिया। 17 साल जिस पार्टी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन किया, उसके प्राथमिक एजेंडे में कभी रांची का विकास नहीं रहा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर का नाम बाबा कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखे जाने की सराहना की। उन्होंने कहा है कि ऐसा कर सरकार ने एक उम्मीद जगा दी है। बाबा कार्तिक उरांव जी धर्मांतरित आदिवासियों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखने की सोच रखते थे और आशा है कि इसे भी धरातल पर हेमंत सोरेन उतारेंगे। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जल्दबाजी में किए गए उद्घाटन से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बाबा कार्तिक उरांव के सपनों को भी धरातल पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 में प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया है उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाए। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इस सपने को जरूर साकार करेंगे। वैसे आज का उद्घाटन बड़े प्रश्नों को जन्म देता है। जिस तरीके से हड़बड़ी में उद्घाटन हुआ और जो सरना समूह इसका विरोध कर रहे थे उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। सबको अगर कॉन्फिडेंस में लेकर करते तो बेहतर होता। रांची में बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर के सफर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले के साथ कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा, झारखंड के इतिहास से जुड़े बड़े नाम को वर्तमान सरकार जगह दे रही है, जो काबिले तारीफ है। तो खैर हमारे लिए ऐतिहासिक रहा, मगर आज जो कार्यक्रम जो फ्लाईओवर पूर्ण हुआ है उसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वर्गीय बाबा कार्तिक उरांव के नाम पे इस फ्लाईओवर का नामकरण किया गया है। तो इतिहास को जीवित रखते हुए एक संतुलित विकास की ओर झारखंड बढ़ रहा है। हम लोगों ने जो रांची यूनिवर्सिटी का श्यामा प्रसाद का नाम को भी बदल के वीर बुद्धू भगत किया। ये हम लोग अपने इतिहास को जीवित रख रहे हैं, आदिवासी इतिहास को। अगर ये सरकार जीवित नहीं रखेगा तो मुझे नहीं लगता है कोई और रखेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची को बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर की सौगात दी। मेकन चौक से सिरमटोली चौक तक पहुंचने वाला यह फ्लाईओवर कई खूबसूरतियों को समेटे हुए नजर आया। उद्घाटन के तुरंत बाद न्यूज 18 की टीम भी इस फ्लाईओवर के सफर पर निकली। रांची के ओवर ब्रिज से ऊपर से गुजरने वाला यह फ्लाईओवर रेलवे लाइन के ऊपर से भी गुजरता है। बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर पर सफर का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। तो सीधे आपको लिए चलते हैं रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर, जिसका नामकरण अब बाबा कार्तिक उरांव के नाम से कर दिया गया है। और इस सफर में हमारे साथ हैं वेदांत। हम लोग बात करेंगे। और देखिए, खुली जीप से जो एक नज़ारा होता है फ्लाईओवर का, चूंकि ये फ्लाईओवर राजधानी रांची का सबसे कह सकते हैं कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये फ्लाईओवर बिल्कुल अनोखा होगा, तो उस अनोखे फ्लाईओवर के सफर पर आपको लिए चल रहे हैं। और हम इस समय राजधानी रांची के ओवरब्रिज यानी ओवरब्रिज के ऊपर जो फ्लाईओवर गुजर रहा है, हम सीधे आपको उसका नज़ारा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो कहते कार चलाने का जो आनंद होगा इतनी ऊंचाई से, वेदांत, ये जो कह सकते हैं आनंद है कार चलाने का इतनी ऊंचाई पर, जो कि हम लोग डबल कह सकते हैं, डबल फ्लाईओवर के ऊपर में। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है कि ये फ्लाईओवर आज खुला है, क्योंकि हम तो जिस रांची को जानते थे वहाँ बस ओवरब्रिज होता था और सारे रास्ते जो है वो वहीं से जाते थे। तो आज काफी अच्छा लग रहा है कि ये फ्लाईओवर आज खुल गया है काफी दिनों के बाद। और यहाँ जितने भी लोग हैं जो गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कि फ्लाईओवर तकरीबन 2.5 किलोमीटर का जो ये सफर है, ये सफर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि सड़क से तो ये फ्लाईओवर गुजर ही रहा है, साथ में फ्लाईओवर आपको रेलवे के जो रेलवे लाइन है वहां से भी गुजर रहा है। और सीधे देखिए, हम लोग अब तो फ्लाईओवर के जो है वो आखिरी छोर में तकरीबन पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, सीधे अब हम लोग पहुंच चुके हैं सिरमटोली, मतलब मेकन
चौक से हमारा सफर शुरू हुआ था और हम लोग वो सफर पार कर अब सीधे पहुंचे हैं सीरम टोली, जहां ये फ्लाईओवर खत्म हो रहा है। तो देख सकते हैं कि ये जो समय है वो समय तकरीबन मैं समझता हूं कि 2 मिनट से भी कम का रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या रहा सफर का ये आनंद, क्या कहेंगे? काफी अच्छा सफर था और काफी ट्रैफिक हमने स्किप कर लिया इसकी वजह से, और रांची के सारे लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो देख सकते हैं कि अब घंटों का सफर कह सकते हैं कि अगर आप इस सफर को अगर ऐसे नापते कि अगर हम नीचे से आते हैं, जो कि आमतौर पर फ्लाईओवर के पहले से जो कहानी है, तो तकरीबन समय लगता है 20 से 25 मिनट का समय लगता है अगर हल्का जाम मिलता तो। लेकिन जब हम फ्लाईओवर के ऊपर से आए तो ये समय रहा तकरीबन 2 से 2.5 मिनट का। मैं समझ जाइए कि मिनट सेकंड में बदल रहे हैं। और जब बात होती है, हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने सफर पर निकलते हैं, और सफर राजधानी रांची का जब इतना खूबसूरत बनता जा रहा है तो जाहिर है कि सफर आरामदेह बनने के बाद सफर की कहानी भी अलग होती है, मंजिल भी खूबसूरत बन जाता है। और जाहिर है कि राजधानी रांची में ये दूसरे फ्लाईओवर का तोहफा है। अब राजधानी रांची को कांटा टोली फ्लाईओवर, जो कि ठीक यहाँ से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, दोनों फ्लाईओवर को जोड़ने की भी कोशिश है। जाहिर है कि राजधानी रांची इस नए फ्लाईओवर बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर का स्वागत कर रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। बरकट्टा से आई एक महिला प्रसव पीड़ा से कराती रही, लेकिन अस्पताल का दरवाजा तक नहीं खोला गया। महिला कराती रही, परिजन दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन डॉक्टर और नर्स ने सुध तक नहीं। करीब 1 घंटे बाद मरीज को यह कहकर डरा दिया कि हालत है वो क्रिटिकल है। बाद में परिजन महिला को मिशन अस्पताल ले गए, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया और कहा कि इस मामले में जो दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज का ज्ञानी ओटी डिपार्टमेंट है, जो रात को 3 बज चुके हैं, और बच्चे का जो लाइव है वहाँ की जो मैडम थी, नर्स थी, वो हमारा रिपोर्ट देख के बोली कि सर आप लेट हो चुके हैं, बच्चा आपका जा चुका है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ऊपर में एक मैडम बैठती है, उनसे आप जाकर रिक्वेस्ट कीजिए। मैं वहाँ से 40 से 45 मिनट तक दरवाजे को खटखटाया, रिक्वेस्ट किया, चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। नीचे आए तो उन लोग बोले कि रांची आपको रेफर किया जाएगा, हमें रेफर भी नहीं किया गया। अभी जांच करेंगे और तथ्य जो है जो उसको जो है स्पष्ट करेंगे, और जो भी इसमें दोषी होता है उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार कतौही नहीं किया जाए, क्योंकि बार बार हो रहा है किसी भी विभाग में, तो इसके लिए निदान तो यही है कि एक्शन लेना है और एक्शन होगी। देखिए, बहुत दुखदायी घटना है कि पहले लोग बरकट्टा से भर ही गए, वहाँ से जो है ये लोग सदर आया। मान के चलते हैं कि सदर एक रेफरल हॉस्पिटल है, जहाँ की पूरे जिला का जो है या अगल बगल के कई एक जिलों का इलाज होता है। और आजकल यहाँ पर रेफरल का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल गया है कि मैं कोई भी चीज़ आना है तो डॉक्टर नहीं होने के लिए। कल डॉक्टर नहीं थी, ये एकदम तय स्थिति है कि डॉक्टर नहीं थी, और जब सुबह उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम तो रेफर कर दिए थे। जब थी ही नहीं, अगर आप रेफर कर दी तो मिशन अस्पताल में कैसे तुरंत डिलीवरी हो गया। हजारीबाग का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बड़ा लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल पूरे मामले की हम बात कर ले तो हजारीबाग जिले के ही बरकट्टा प्रखंड से एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल देर रात्रि पहुंचती है। उसके बाद परिजनों के द्वारा काफी देर तक गेट को ठुकठुकाया जाता है, लेकिन ना ही कोई वहां पर स्वास्थ्य कर्मी नजर आते हैं और ना ही कोई डॉक्टर। लास्ट में जो है जो उनके परिजन है वो थक हार कर एक निजी अस्पताल का सहारा लेते हैं, जहां महिला ने एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि इसको लेकर उनके परिजन भी जो है अस्पताल प्रबंधन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब इसको लेकर हमने हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल से बात की तो उन्होंने भी जो है अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल के जो तमाम कर्मी है उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने भी कहा है कि यह एक बड़ी चूक हुई है, कहीं ना कहीं जिनके द्वारा जो ड्यूटी पर तैनात थे उन पर जो है जांच की जा रही है, उन पर जो एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आए दिन कई तरह के जो मामले सामने आते हैं अस्पताल को लेकर, कई तरह की अनियमितता के साथ साथ जो लापरवाही का मामला आ रहा है, इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। हजारीबाग अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल का दरवाजा आखिर क्यों नहीं खोला गया? यह दरवाजा किसके लिए है? अगर जनता के लिए तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला गया? 1 घंटे बाद डॉक्टर नर्स की नींद क्यों खुली? अस्पताल में हालत गंभीर बताकर क्यों डराया गया?
रेफर का खेल कब तक चलता रहेगा? आखिर दूसरे अस्पताल में जच्चा बच्चा स्वस्थ कैसे? मरीज को भगाने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई कब होगी? आश्वासन बहुत मिल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई आखिर कब तक होगी? ये तमाम बड़े सवाल जो न्यूज 18 लगातार पूछ रहा है। और मेदिनीनगर से बड़ी खबर मिल रही है। हुसैनाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। एक महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, सड़क पर आगजनी की है। जानकारी के मुताबिक हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में नहर मोड़ निवासी विनोद साहब अपनी पत्नी और 2 बेटी एक बेटे के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें विनोद साहब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हुसैनाबाद अनुमंडल अस्पताल में मौत हुई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। और जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ये ठगी करते थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी का खेल खेलते थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लोगों के साथ ये ठगी किया करते थे। 4 लोगों को पकड़ने के बाद इनके पास से मौके वारदात से 13 मोबाइल हमें बरामद हुआ है। साथ में 28 सिम कार्ड है, 5 ATM कार्ड है, 2 पासबुक है, चेकबुक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड। स्पष्ट है कि ये लोग SBI के क्रेडिट कार्ड में अपडेटेशन के लिए या KYC अपडेट करने को नाम पर लोगों को जो झांसा में लेकर के इनके साथ साइबर ठगी कर रहे हैं। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड आंदोलनकारी ताला बास्की की हालत गंभीर है। SNMMCH में इलाज किया जा रहा है। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी, जिसके बाद गोड्डा के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। धनबाद से ये एक और बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड आंदोलनकारी ताला बास्की की हालत गंभीर है। SNMMCH में इलाज जारी है। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, जिसके बाद गोड्डा के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बात हाथियों के आतंक की। हजारीबाग जिले के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। फसलों के साथ साथ हाथी अब घरों को भी निशाना बना रहे, तोड़फोड़ कर रहे हैं। साथ ही घरों में रखा अनाज भी चट कर जाते हैं, जिससे जंगली हाथियों के आतंक से लोग डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई। वन विभाग का कहना है कि हाथियों के उत्पात से बचने के लिए लोगों को खुद भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे हाथी दिखे उसे छेड़े नहीं। हाथी के आने की सूचना वन विभाग को तत्काल दें। रात में हाथी अचानक गांव में आ जाए तो लाइट जलाएं, मिर्ची के पाउडर को जलाएं। इन उपायों से हाथियों के आतंक से बचा जा सकता है। हो गया और एक लास्ट कुल जो है पुनीत कुल का घर जो ढहा गया है, इसमें काफी लोगों के मन में ये चल रहा है कि हम लोग रात को रहें तो रहें कैसे। वो सबके इतना भय बना हुआ कि कहीं किसी का मौत ना हो जाए। इसके लिए हम लोग भी चिंतित हैं, काहे कि दिन प्रतिदिन अभी यहाँ लगभग 1 सप्ताह से हाथियों का आतंक काफी मचाया हुआ है। तो हम प्रशासन से ही और फॉरेस्ट विभाग से भी मांग करते हैं कि तत्काल इनको खाने पीने का जो है और तुरंत इसका प्रबंध किया जाए। और जो हाथी जो है जो बार बार घूम घूम के यहीं आ जा रहा है गांव में, जो कि गांव में पूरा दहशत फैला हुआ है कि सोने का भी हराम हो जा रहा है। इसलिए फॉरेस्ट विभाग से भी आग्रह करते हैं कि इसको कहीं काफी समय के लिए जो है दूर भगाया जाए, ऐसा व्यवस्था किया जाए कि दूर चला जाए। यही अनुरोध होगा कि जो इसका प्रिकॉशन के रूप में हम लोग प्रचार प्रसार में बांटे हैं कि हाथी से बचने का क्या उपाय है, उसको करना चाहिए। मिर्चा जला करके ये करना चाहिए। आगे में लाइट का व्यवस्था रखे, जब हाथी आ जाए तो लाइट का व्यवस्था रखे, मिर्चा जला करके
और मिर्चा का बुकनी को गोबर में सान करके सुखा करके रखे, उसको जलाने का कार्य करे। शराब का निर्माण नहीं करे गांव में। खबर मिल रही है, चांडिल में विशालकाय हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। हाथी की मौत की जांच में वन विभाग जुटा हुआ है। हाथियों ने इलाके में उत्पात मचा रखा है। हाथियों के उत्पात से दहशत में लोग हैं। लोगों ने सुरक्षा की मांग की, संपत्ति रक्षा की भी मांग की गई है। बड़ी खबर इस समय, तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चांडिल में विशालकाय हाथी की मौत हो गई। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। मौत की जांच के लिए वन विभाग की टीम जुट गई है। हाथियों ने इलाके में उत्पात मचाया है। हाथियों के उत्पात से लोग दहशत में हैं। लोगों ने सुरक्षा की मांग की है और संपत्ति रक्षा की भी मांग की गई। ये बात है, तो पूजा वूजा किया जा रहा है, भी जलाया जा रहा है। वैसे हम लोग को पता चला 9 साढ़े 9 बजे, उससे पहले नहीं पता चला था। फिर रात को ही शायद मतलब हाँ कुछ हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि हम लोग को भी रात को भी पता नहीं था ना, सुबह को ही पता था। और बकरीद को लेकर पुलिस मुख्यालय ने दिशा निर्देश जारी किए। धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों के आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ऐसी जगहों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी की भी व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों, दंगारोधी वाहन, वाटर कैनन की उपलब्धता और एंटी राइट कंट्रोल ड्रिल की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। इस दौरान वारंटियों पर कार्रवाई, कुर्की वारंट के तामील, प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी पर निगरानी के साथ ही अवैध बूचड़ खानों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभी जिलों के एसपी को सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही डीजे पर भड़काऊ गाने बजाने पर रोक लगाने के भी आदेश दिए गए। बूचड़ खाने अगर चल रहे हैं जहां पर किसी प्रकार का प्रतिबंधित मांस इत्यादि की संभावना, उसकी जांच करने के लिए, इसके अलावा सभी इम्पोर्टेंट स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, एडिशनल फोर्स का डिप्लॉयमेंट करने के लिए, और सभी एसपीज को सेंसिटाइज किया गया। किसी भी कीमत में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और अमन शांति पूरे राज्य में बनी रहे, इस पर सभी एसपीज लगेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।